हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो यार फाइनली आज जिसका तो मैं था इंतज़ार, वो एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 हमारे थर्ड चैप्टर की थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज। इसमें हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी तब उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड मेथड हम जानेंगे। सबसे पहला हमने जाना था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बनाते थे और दो लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी हम कहते थे हमारा वही सोल्यूशन है। सेकंड मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अब थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। एंड जिस किसी के पास बुक ना हो तो बुक खरीद ले, अगर ना खरीद पाए तो मैंने पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आज चैप्टर लास्ट हो रहा है तो इस चैप्टर के सारे नोट्स मैंने खुद लिखकर पीडीएफ बनाकर उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स रहेंगे वो सारे पार्ट्स दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड जो अब हम नया सीखेंगे, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करते हैं। तो यार देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको होमवर्क कर रहा हूँ, आप लोग को करना है, खुद करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इस एक्सरसाइज के सारे नोट्स, मैंने हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप लोग जाओ देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना होता है कि या तो x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1। या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना होता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें सेम करना होता है, या तो 3 कर लो या 2 कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी पहली इक्वेशन है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो यहाँ पर 2x आ जाएगा ना, 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x और 2x सेम हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन के कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट और इस वाली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई की तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है मेरी पहली इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम सेम है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कहीं पर आप, हमें ऐड भी करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं इसके साइन पलट दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 2x है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अल्टा पलटी कर देनी है, यहाँ पे प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस कर दो और प्लस का माइनस कर दो, ठीक है। तो 2x माइनस का 2x 0, भाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये तो, ठीक है। प्लस का 2y और प्लस का 3y क्या हुआ, प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 और माइनस का 4 6, ठीक है। अरे 10 में से 4 के 6, ओके। तो इसको तो मैं एरेज कर देता हूँ। तो 5y इज इक्वल टू क्या आया 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5, ठीक है। तो मुझे ये ऐसे करना है, मुझे मैंने क्या किया कि x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट मैंने सेम सेम बना लिया। तो मैंने इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट सेम बनाया, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x का कोफिशिएंट सेम सेम हो गया। अब दोनों प्लस के हैं तो मैंने माइनस कर दिया, अगर एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो मैं इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैंने ये किया, y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब मैं इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, ठीक है। चलो मैं इसमें करता हूँ। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5, 6/5 कितना गिवन है हमें 5, ठीक है, ओके। तो अब ये 6/5 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 6/5। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 25 माइनस का 6/5, तो ये हो जाएगा x अपॉन 19/5, x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है।
तो हमें इसकी y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है, ठीक है, आप लोग सेकंड पार्ट में देख सकते हो। तो हम लोग सेकंड पार्ट अब करेंगे इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो सेकंड पार्ट हमारा ये सेकंड है। सेकंड पार्ट हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम कर दो। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 4 हो जाएगा और इधर प्लस का 4, ठीक है। तो 4 4 हो रहा है ना, ओके। तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा, 2 से कर दूंगा, ठीक है, ओके कर दो। तो आएगा 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 4, ठीक है। तो मैं ये तो फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन है और 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 है तो मैं ऐड कर दूंगा। अब एडिशन में तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो ठीक है। तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x और माइनस का 4 प्लस का 4 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आ गई 2, x इज इक्वल टू 2। अब या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है। तो एलिमिनेशन मेथड में बस यही करना है, या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का कोफिशिएंट सेम कर लो और बस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 4 को उधर भेज देंगे ताकि हमें इक्वेशंस अच्छी लगे। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में और ये भी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या है, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब या तो मैं x का कोफिशिएंट सेम कर लूँ या फिर y का कोफिशिएंट सेम कर लूँ। तो मैंने देखा कि अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये भी 9 है। तो मैंने क्या किया, इस पहली वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। किससे कर दी, 3 से कर दी, ठीक है, ओके। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड कह लो या है तो फर्स्ट ही, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब 9 और 9 से सेम है, मतलब प्लस का है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 18x हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। सेकंड वाली इक्वेशन में से मैं थर्ड वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा। तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या आया, 9x माइनस का 9x 0 और माइनस का 2y और प्लस का 13y, माइनस का 2y और प्लस का 15y तो प्लस का 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो आया माइनस का 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आई माइनस का 5 अपॉन 13, माइनस का 5 अपॉन 13। अब y की वैल्यू आ गई तो मैं चाहे इसमें पुट कर दो चाहे किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन, नहीं इसमें करता हूँ ना, एक्स एक साइड है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दी मैंने। तो फिर 9x इज इक्वल टू 2y है ना, तो 2 इंटू माइनस का 5 अपॉन 13 प्लस 7, ठीक है। चलो इधर करता हूँ मैं नेक्स्ट, ओके। तो 9x इज इक्वल टू कितना आया, 9x इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 13 और 1 का एलसीएम 13 आएगा। तो इधर तो माइनस का 10 आएगा और इधर 91 है ना, हाँ ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13। तो x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 9, ये अपॉन में आ जाएगा ना, ठीक है। तो 9 9 जा
ओके, तो x इज इक्वल टू 9/13। भाई x की वैल्यू आ रही 9/13 और y की वैल्यू आ रही -5/13। तो हमें ये ऐसे एलिमिनेशन वाले मेथड ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारा लास्ट और फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x-y/3 इज इक्वल टू 3। तो हमारा मेन मकसद क्या है एलिमिनेशन मेथड का, कि किसी भी x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना। लेकिन हमें इक्वेशंस ही अच्छी नहीं लग रही है ना, देखने में इक्वेशंस ही अच्छी नहीं लग रही, कुछ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस में दे रखा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस इक्वेशंस को सबसे पहले मैं अच्छा बनाऊंगा, देखने में मुझे अच्छा लगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर x/2 और 2y/3, तो इस 2 और 3 का मैं एलसीएम लूंगा। पहले क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो मैं उसके एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन से। तो मैं इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, 6 एलसीएम है ना, तो इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 6 से। अब 6 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से भी होगी, 6 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से भी होगी और इससे भी होगी, ठीक है। तो x/2 की मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस 2y/3 की मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई 6। तो क्या हो गया, 2 3 × 6, तो 3x प्लस 3 2 × 6, तो 4y इज इक्वल टू -6। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे अच्छी लग रही है ना थोड़ी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। ऐसे ही मुझे इस वाली इक्वेशन के लिए करना है। तो इसमें एलसीएम लूँ, x/1 कर सकता हूँ, तो 1 और 3 का एलसीएम आता है 3। तो मैं इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, उसके एलसीएम से, मतलब 3 से। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से भी होगी, इससे भी होगी और फिर इससे भी होगी, ठीक है। तो करो 3x, 3 की मल्टीप्लाई x है 3x, माइनस का y/3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम बनाना है। लेकिन मैंने क्या देखा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो पहले से सेम है, तो मेरा ये काम बच गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसके साइन पलट जाएंगे। तो ये प्लस का 3x था तो माइनस का लिख दिया, माइनस का y था तो प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 9 था तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 3x 0/सन्नाटा, 4x प्लस वाई, सॉरी 4y प्लस का y तो हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15, तो y की वैल्यू आती है -3। y की वैल्यू क्या आती है, -3। अब y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चलो यहीं पुट कर दूँ क्या, यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। हाँ यहीं पर पुट करता हूँ, तो 3x माइनस का y, माइनस का और माइनस का y, ठीक है, इज इक्वल टू -9 प्लस का 9, ठीक है, ओके। तो अब क्या किया मैंने, इस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3 मतलब 6, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आती है 2। तो इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारी एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम एलिमिनेशन मेथड ही से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहला पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर कोई एक फ्रैक्शन दी गई है हमें, उसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में एक ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाती है, ठीक है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तब हमारी इक्वेशन 1/2 बन जाती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, अब देखो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर हमने क्या माना, एक्स, और उसके साथ साथ हम डिनोमिनेटर को भी मान लेंगे। डिनोमिनेटर को क्या माना मैंने, वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगी, देन द फ्रैक्शन इज
अरे भाई अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगी, x अपॉन वाई, है ना, सिंपल है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में मतलब x में 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे हमें क्या बोला गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब y में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये रही हमारी पहली इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, इस y माइनस वन को इधर भेज दूंगा, तो क्या बनेगी, x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस का 1, और इन दोनों को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगी x माइनस का वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस का 2 यार उधर ही रहने देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इस माइनस वन को उधर भेज दिया और y को इधर भेज दिया, तो x माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझको दूसरी कंडीशन कौन सी दी गई है, दूसरी कंडीशन ये है कि इट बिकम्स 1/2, इट मतलब ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, तब इक्वेशन क्या बनती है, 1/2। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 1/2। ठीक है, तो y प्लस वन को मैं इधर भेज दूंगा और 2 को इधर भेज दूंगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट माइनस का 1 और y का कोफिशिएंट माइनस का 1, तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन बस इधर छाप दो, तो होगा x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो माइनस का y है और इसमें भी माइनस का y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब जब साइन सेम होते हैं तब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ती है। तो x प्लस का है तो माइनस का, और y माइनस का है तो प्लस का, और माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 2x माइनस का x बचा x, माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट, इज इक्वल टू प्लस का 1 प्लस का 2, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ जाती है कि x इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मैं इसमें करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2, तो y उधर ले जाओ और 2 इधर ले जाओ, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आती है 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पर आता होगा। तो ये वो है कि 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है। कौन से दो लोग, एक तो नूरी और एक सोनू, दो लोगों की बात की जा रही है, नूरी की और सोनू की। तो क्या दिया कि 5 साल पहले, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी इतनी बड़ी थी कि 3 गुना थी सोनू की एज की। ठीक है, 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू, मतलब जितना उम्र सोनू की होगी उससे दोगुनी हो जाएगी 7 years बाद, सॉरी 10 years लेटर। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्रेजेंट एज पूछी गई है नूरी की और सोनू की। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, सबसे पहले लेट द एज ऑफ नूरी, मैंने नूरी की एज मान ली x, नूरी की एज क्या मान ली मैंने x, और लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी बाई ईयर्स। ठीक है, माना मैंने कि अभी नूरी x ईयर्स की है और सोनू y ईयर्स का है। तो 5 साल पहले क्या होगा, बॉक्स बना लो। मैंने बताया था कि अगर कोई भी एज वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को बक्सा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नूरी की एज लिखता हूँ,
नूरी और सोनू, ठीक है। यहाँ पर पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट में मैंने नूरी की एज क्या मानी, एक्स, और सोनू की एज क्या मानी, वाई, ठीक है। तो मुझे दो कंडीशन दी गई है यहाँ पर। 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले की अगर बात की जाए, तो अभी अगर नूरी की एज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5। और सोनू की अगर y है तो 5 साल पहले y-5, ठीक है, y-5, ठीक है। और 10 साल बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगर अभी नूरी की एज x है तो 10 साल बाद क्या होगी, x+10, और सोनू की y+10, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया कि पास्ट की बात की जाएगी तो मैं ये वाली एज लूंगा, प्रेजेंट की बात की जाएगी तो ये वाली एज लूंगा, और अगर फ्यूचर की बात की जाएगी तो ये वाली एज लूंगा, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन में दिया है मैं उस हिसाब से चलूंगा। तो मुझसे बोला गया है कि 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, नूरी की एज जो होगी वो सोनू की एज की 3 गुनी होगी। तो x-5 ये क्या है, नूरी की एज। तो ये कितनी है, 3 गुनी है, किसकी, सोनू की एज की। सोनू की एज 5 साल पहले, y-5, ठीक है। x-5 5 साल पहले, नूरी की एज है 3 गुना सोनू की एज की, ठीक है। 5 ईयर्स अगो की बात चल रही है यहाँ पर, 5 ईयर्स अगो, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x-5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3y माइनस का 15, ये 3y इधर ले आओ तो x-3y, और ये उधर भेज दो तो -10। तो ये मुझको मिल गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। और ऐसे ही अगर मैं 10 ईयर्स लेटर की बात करूँ, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात करूँ, तो मुझे क्या दिया गया है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x+10, और ये कितनी होगी, 2 गुनी होगी, किसकी 2 गुनी, सोनू की एज की। सोनू की एज क्या होगी 10 साल बाद, y+10, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लूँगा, थोड़ा अच्छा बना लूँगा। तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो क्या हो गया हमारा, x-2y=10। तो ये मुझको मिल गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा। तो देखो, x का कोफिशिएंट इसमें 1 है और x का कोफिशिएंट इसमें 1 है, मतलब सेम सेम है। तो इसका मतलब मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, बस पास पास लिखना है, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन x-3y=, -10 और x-2y=+10। तो अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम सेम है। तो ये x प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2y था तो प्लस का 2y हो जाएगा, और माइनस का प्लस का 10 था तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस एक्स, 0 कैंसिल आउट, माइनस का 3y और प्लस का 2y कितना हुआ, प्लस माइनस का y इज इक्वल टू -10 माइनस का 20, साइन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y इज इक्वल टू 20। मतलब सोनू की एज क्या है, सोनू की एज क्या है, सोनू की एज अभी 20 ईयर्स है। अभी प्रेजेंट एज क्या है सोनू की, 20। अब y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, किस में करो, किस में करो, इसमें कर दो, ठीक है। चलो इसमें करते हैं। तो x-2 × 20 इज इक्वल टू 10। x की जगह पे x, -2 × y की जगह पे 20 इज इक्वल टू 10। तो वो ये हुआ x-40 इज इक्वल टू 10। अब 40 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज क्या आ गई, 50 ईयर्स आ गई, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, 5 साल पहले नूरी की एज होगी 45, और 10 साल बाद नूरी की एज होगी 60, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी 5 आती है। इसके बाद मुझे लिखना है कि द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू इज 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू इज 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा होता है। तो एज वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा बॉक्स बनाना पड़ता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपको अगर आपको नहीं बनाना है आप मत बनाइए, लेकिन इससे क्या होता है कि मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आता होगा। तो हमको बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 36 है, तो इसके डिजिट का सम क्या हुआ, 9, इस टाइप से, है ना। 3 + 6 = 9, इस टाइप से बोला गया है कि कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों के डिजिट का सम 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर
इस नंबर का, अगर जो भी नंबर मुझको गिवन होगा, अगर मैं उसका 9 टाइम्स मतलब 9 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इज ट्वाइस द नंबर, उसके जो नंबर गिवन है अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दूं तो वो दो गुना होगा किस नंबर के, उस नंबर के, कि अगर मैं उसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दूं। डिजिट के ऑर्डर का रिवर्स करने का मतलब है कि पहले 3 आ रहा है और बाद में 6 आ रहा है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो हो जाएगा 63। ठीक है, इसका डिजिट का ऑर्डर रिवर्स हो गया, पहले 3 था तो इधर बाद में 3 हो गया, है ना। तो इसका तो क्या बोला गया है कि अगर मैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब मैं कैसे करूँगा इसको, बड़ा ही कठिन लग रहा है ना। अरे बहुत ईजी है, देखो क्या करना होता है। देखो अगर कहीं भी 36 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 30+6, है ना। 36 को मैं 30+6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने जो यूनिट प्लेस पर नंबर था उसको मैंने ऐसा ही लिख लिया, और जो टेंस प्लेस पर नंबर था मैंने उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दी। ठीक है, तो मुझको ऐसा ही करना है। क्या करना है, लेट, सबसे पहले मुझको नंबर पूछा गया है कि नंबर बताओ, तो उसमें उस नंबर में दो डिजिट होंगे, एक तो यूनिट प्लेस पर और एक 10 प्लेस पर। ठीक है, तो मैंने मान लिया द लेट द डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट होगा उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, फिर द लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट होगा उसको मैंने मान लिया y। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यूनिट प्लेस पर 6 था तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो, और टेंस प्लेस पर 3 था तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस टाइप से बोला गया है। ठीक है, तो अब नंबर क्या होगा, देन द नंबर इज टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो 10y, और प्लस कर दो यूनिट प्लेस को 10x। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10y+x। ठीक है, अब मुझको बोला क्या गया है, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि द सम ऑफ द डिजिट्स, जो उन दोनों के डिजिट्स का सम है, पहला ये और दूसरा ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से x+y कितना आना चाहिए, डिजिट का सम क्या दिया गया है, 9। तो ये पहली मेरी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम्स कर दूं, ठीक है, तो 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y+x। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि दो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, कोई एक नंबर होगा उसके दो गुना है। कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर मैं इसके डिजिट को रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा, अगर यूनिट प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर x है तो मैं उसको भेज दूंगा टेंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस पर y है तो मैं उसको भेज दूंगा यूनिट प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो हो जाएगा 10x प्लस का y, 10x+y। ठीक है, तो मुझको ये बोला गया कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये बोला गया है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, पहली वाली तो ये और दूसरी वाली ये, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही ना देखने में। ठीक है, तो मैं इसको पहले अच्छा बना लूंगा। 9 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 90y+9x=20x प्लस का 2y। ठीक है ना, ओके। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 9 को इधर भेज दूंगा और इस 90y को भी उधर भेज दूंगा। ये इधर भेज दूँ क्या, नहीं उधर ही भेजता हूँ। ठीक है चलो, तो इधर तो 0 बच जाएगा, तो 20x और माइनस का 9x तो बचेगा 11x, प्लस का 2y और माइनस का 90y बचेगा माइनस का 88y। ठीक है, अब 11x इधर भी है और 11 का मल्टीपल इधर भी है, तो मैं 11 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो 11 कॉमन लिया तो 0=11 कॉमन लिया तो इधर बचा x माइनस का 8y। ठीक है, तो 11 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y=0। ठीक है, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो एक एक्स कोफिशिएंट इधर भी 1 है और एक्स कोफिशिएंट इधर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की मुझको नीड ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो करते हैं। तो पहली इक्वेशन है मेरी x+y=9, x+y=9। दूसरी इक्वेशन है x माइनस का 8y, x माइनस का 8y इज इक्वल टू कितना है, 0 0। ठीक है, +1 ये भी है और +1 ये भी, मतलब प्लस का x ये भी है और प्लस का x ये भी है, तो मैं माइनस कर दूंगा। प्लस का x था तो माइनस का x, माइनस का 8y था तो प्लस का 8y, और 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो x माइनस एक्स 0 और प्लस का y और प्लस का 8y मतलब 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ गई 1, मतलब y की वैल्यू 1, मतलब टेंथ प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई। तो जो नंबर क्या होगा, द ओरिजिनल नंबर इज 10 की मल्टीप्लाई y कितना है, y है 1 और प्लस x कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 मतलब 18। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 18। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें करना है कि अगर हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन क्या करना है, उसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा उसको x मानो और जो टेंथ प्लेस पर जो डिजिट होगा उसको y मानो। फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें 2 बातें दी गई होंगी, उनको पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फिर उसको किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से उन दोनों को सॉल्व करो और बस उसकी वैल्यू पुट कर दो, नंबर आ जाएगा। सिंपल है, इजी। तो अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर आता होगा। तो क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, ओके। शी आस्क्ड द कैरियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मतलब उसने कैशियर को बोला कि मुझको सिर्फ ₹50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। कुछ 50 रुपए के नोट मिले होंगे, कुछ 100 के नोट मिले होंगे, टोटल नोट्स कितने मिले 25। ठीक है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। मीना एक बैंक गई, कितने रुपए निकालने, 2000 रुपये निकालने। ठीक है, उसने बोला कैशियर को कि मुझको सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए टोटल, कुछ 50 के दिए और कुछ 100 के दिए। तो अब मुझको ये बताना है कि कितने 50 के दिए और कितने 100 के दिए। ठीक है, तो मैं मान लूंगा सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एक्स। मैंने माना कि 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिले और मैंने क्या माना, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू वाई। मतलब मैंने माना कि 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले। अब क्वेश्चन ने मुझको क्या बोला कि टोटल नोट कितने मिले, 25 नोट्स मिले। मतलब कुछ 50 के नोट एक्स मिले, 100 के नोट वाई मिले, टोटल कितने मिले 25 नोट। तो एक्स प्लस वाई क्या आ गया 25। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मीना बैंक में कितने रुपए निकालने गई, 2000 रुपये। 2000 रुपये टोटल निकालने गई ना। तो अगर एक्स नोट मिले 50 रुपए के, तो मतलब 50 इंटू एक्स प्लस अगर 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 इंटू वाई। तो ये टोटल इसका कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए टोटल 2000 रुपये, क्योंकि वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। तो इन 50 रुपए के अगर एक्स नोट मिले तो उसकी कीमत क्या हुई 50 इंटू एक्स। 100 रुपए के अगर वाई नोट मिले तो उसकी कीमत क्या हुई 100 इंटू वाई। और टोटल इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखो यहाँ पर x का मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 50। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसकी 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 25 इंटू 50 हो गया 1250। ठीक है, ओके। तो अब देखो 50x प्लस प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो 50x माइनस का 50x 0, 100y माइनस का 50y इज इक्वल टू 50y। ओके, 2000 में से 1250 गया तो बचे 750। ठीक है, तो 50y उधर गया, नहीं सॉरी 50 अपॉन में गया तो ये बचा 750 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 बन जा 5 एंड 5 जा 25। तो y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब उसको 100 रुपये के 15 नोट मिले, 100 रुपये के 15 नोट मिले। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसमें पुट कर दिया मैंने। तो x तो ऐसे ही x मुझे निकालना है और प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 15।
तो y की जगह पर 15 रख दो और इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के 15 नोट मिले, तो टोटल उसको 2000 रुपये मिले और टोटल नोट्स उसको 25 मिले। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका लास्ट लास्ट पार्ट है ना, हाँ लास्ट पार्ट अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर आता होगा। तो इसमें हमें दिया गया कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, अगर वहाँ से आप बुक रेंट पे लेते हो तो उसका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का, पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिनों के बाद एडिशनल चार्ज लगेगा, मतलब अगर आप कोई भी बुक रेंट पे लेते हो तब उस लाइब्रेरी आपको 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज देगी। उसके बाद अगर आप 4 दिन तक लोगे या 5 दिन तक, अगर ज़्यादा 3 दिन से एक्स्ट्रा लोगे तो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो सरिता है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 डेज के लिए एक बुक ली और उसने 27 रुपीज़ पे किए। ठीक है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। एक दूसरी लड़की है, उसका नाम है सुशी, उसने 5 दिन के लिए एक किताब ली और उसने कितने रुपए दिए 21, 21 रुपये दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। लाइब्रेरी है, अगर आप वहाँ से बुक लोगे तो 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज, उसके बाद एक एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो मुझको चार्ज बताना है फिक्स वाला और एडिशनल वाला। तो मैंने क्या माना, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों का सेम है ना, तो फर्स्ट 3 डेज एक्स। मैंने माना कि जो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो है एक्स। फिर क्या मानूंगा, लेट द एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर, 3 दिनों के बाद, देयर आफ्टर मतलब 3 दिनों के बाद जो एडिशनल चार्ज होगा वो वाई रुपीज़ होगा, वाई रुपीज़ पर डे, वाई रुपीज़ पर डे। ठीक है, 3 दिन तक तो आपको एक्स रुपये देना है, अगर आप कोई भी बुक लेते हो तो 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद आपको बाई रुपीज़ के हिसाब से पर डे का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब पहली सिचुएशन क्या दी गई है, पहली दी गई है सरिता ने 27 रुपीज़ दिए हैं और बुक कितने दिन के लिए रखी, 7 डेज के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर सरिता ने 7 दिन के लिए कोई एक किताब ली तो उसने 2 तरीके के चार्ज दिए होंगे। पहले 3 दिन के तो एक्स दिया होगा, पहले आज 7 दिन के लिए किताब रखी है तो पहले 3 दिन का क्या दिया होगा, एक्स। ठीक है, तो उसने एक्स दिया है और क्या दिया है, 3 दिन होने के बाद उसने अलग से 4 दिनों का अलग से दिया होगा और वाई रुपीज़ पर डे के हिसाब से। अगर वो एक दिन मतलब रखती 3 दिनों के बाद एक दिन और रखती तो वाई रुपीज़ देती, अगर 2 दिन और रखती तो 2 × वाई देती। तो उसने एक्स 3 दिन का तो चार्ज दे दिया एक्स, और बचे कितने दिन, 4 डेज, टोटल 7 डेज है, 3 डेज का चार्ज एक्स है तो बचे कितने 4 डेज, तो 4 डेज के लिए उसने वाई रुपीज़ के हिसाब से चार्ज दिया और टोटल कितना दिया 27। ठीक है, 27 है ना, हाँ ओके। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब दूसरी सिचुएशन क्या दी है कि सुशी ने 21 रुपये दिए और बुक को 5 डेज के लिए रखा। ठीक है, तो सुशी के केस में क्या होगा, उसने 3 दिन का तो एक्स दिया होगा, टोटल उसने बुक कितने दिन के लिए रखी 5, तो 3 दिन का तो एक्स हो गया, बचे कितने दिन 2 दिन, तो 2 दिन के लिए उसने वाई रुपीज़ के हिसाब से अलग से पे किया होगा और टोटल उसने कितना दिया 21। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसमें भी एक्स और ये भी एक्स, तो मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस का एक्स है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 21 है तो माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 4y माइनस का 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 27 माइनस का 21 6, तो y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 दिनों के बाद अगर आप एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक रखते हो तो 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पे करना होगा। ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, x की जगह पे x प्लस 4 × y की जगह पे 3 और इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 मतलब x इज इक्वल टू 15। ओके, तो जो पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपीज़। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रखते हो तो आपको 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये भी हमारा सॉल्व होता है, जिसमें हमें
x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3 मिलती है। तो कैसे लगी ये वीडियो? मैं सारे के सारे यहाँ पर NCERT के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और जाते जाते प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग प्लेलिस्ट को जाके सेव करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जाते जाते मैं बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के नोट्स की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग देख सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।